शॉर्टेज ऑफ चॅम्पियन्स. ई गव्हर्नन्स ॲप्लिकेशन बनवून ते राबवताना जी काही टीम आपल्याकडे आवश्यक आहे, ज्या संख्येने ज्या पद्धतीची ज्या प्रतीचे लोक आपल्याला हवे आहेत ई गव्हर्नन्स वापरण्यासाठी, त्या प्रतीचे लोक तितक्या संख्येमध्ये उपलब्ध नाहीत. आज आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये तेवढी कुशल मनुष्यबळ तेवढ्या संख्येमध्ये उपलब्ध नाही आहे. तेव्हा हे जे चॅम्पियन्स आपल्याला प्रत्येक ई गव्हर्नन्स ॲप्लिकेशनमध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये हवेत, तेवढे आपल्याला उपलब्ध करून देणं हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. लोकल लँग्वेज इंटरफेस. सिटिझन सेंट्रिक ई गव्हर्नन्स करत असताना नागरिकांना सोयीस्कर जाईल अशा पद्धतीची ॲप्लिकेशन्स बनवणं हे मॅन्डेट आहे, हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांना कळणार नाही अशा भाषेमध्ये, त्यांना कळणार नाही अशा पद्धतीची काहीतरी तंत्रज्ञान वापरून आपण जर तो इंटरफेस निर्माण केला तर अर्थातच त्यांना तो वापरता येणार नाही. म्हणून स्थानिक भाषेमध्ये, प्रादेशिक भाषेमध्ये इंटरफेस बनवून त्याच्यातून ती ई गव्हर्नन्सची ॲप्लिकेशन्स बनवणे हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. उदाहरण घ्या, महाराष्ट्रापुरतं जर बोलायचं झालं तर प्रत्येक ई गव्हर्नन्सचं ॲप्लिकेशन हे मराठीमध्ये असलं पाहिजे बाय डिफॉल्ट, असा शासन निर्णय आहे. आणि अशी शासनाची मार्गदर्शक तत्त्व पण आहेत, आदेश पण आहे. पण हा 100% सर्वत्र राबवला गेला आहे असं चित्र आज तरी दिसत नाही. त्यामुळे ज्या मंडळींना मराठीशिवाय दुसरी भाषा येत नाही, म्हणजे इंग्रजी येत नाही, त्या मंडळींनी आपली इंग्रजीतली ई गव्हर्नन्सची ॲप्लिकेशन कशी वापरावीत ही एक मोठी समस्या उद्भवलेली आहे. नो आर्किटेक्चर अँड स्टँडर्ड्स. कोणतंही प्रमाण असं नाही की हे प्रमाण वापरून आपण ई गव्हर्नन्सची ॲप्लिकेशन्स आपली डेव्हलप करावीत. काही मंडळी वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर कामं केलेली आहेत त्यांनी, काही मंडळींनी वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर काम केलं आहे. एका विभागाचं ॲप्लिकेशन एका प्लॅटफॉर्मवर आहे, दुसऱ्या विभागाचं दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर आहे. दोघांनी डेटाबेसेस वेगळे वापरलेले आहेत, दोघांनीही डेव्हलपमेंटची भाषा वेगळी वापरलेली आहे. आणि असं जर अशी जर परिस्थिती आहे तर मग हे दोन्ही डेटा एकमेकांबरोबर संवाद साधू शकत नाही, त्या डाटाचं शेअरिंग होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. हा एक मोठा प्रॉब्लेम ई गव्हर्नन्स इम्प्लिमेंटेशनमध्ये आहे. आणि त्याच्या पुढचा शेवटचा प्रॉब्लेम आहे, समस्या आहे ती म्हणजे त्या ई गव्हर्नन्सच्या ॲप्लिकेशनमधून अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये लाभ मिळाले, फायदे मिळाले, असं जर असेल तर हा मोठा प्रॉब्लेम एक ई गव्हर्नन्ससाठी निर्माण होतो. पुढे जाण्यापूर्वी, पुढची स्लाईड बघण्यापूर्वी मगाशी आपण म्हणलो होतो त्या पद्धतीने आपण एक व्हिडिओ पाहू, जो व्हिडिओ आपल्याला ई गव्हर्नन्स विषयी बरंच काही सांगून जाईल. अखबार उठाओ तो हर पन्ना अजीबोगरीब खबरों से भरा पड़ा है। कहीं बस खड्डे में तो कहीं पुलिस आतंकवादियों के अड्डे में, कहीं चुनावी टक्कर तो कहीं क्रिकेट का चक्कर। सवेरे सवेरे चाय का मजा किरकिरा, और कहीं गलती से लोगों से मिल लो तो 20 दुखड़े। किसी की पेंशन नहीं आई, किसी को पासपोर्ट का रोना, और कोई कहे जूते घिस जमीन के कागज के चक्कर में। अब जनाब म्योंड गला के चंदन को देख लीजिए, बीवी लठ लेके पड़ी है जमीन की रजिस्ट्री को लेकर, बंदा रोज सफाइयां देता है। सुनो जी, अब तो सबको अपना अपना हिस्सा भी मिल गया है। तो तो जल्द से जल्द अगर हमारे हिस्से की जमीन की भी रजिस्ट्री हो जाती तो। अरे भाग्यवान, तू क्या सोचती है कि मुझे जल्दी नहीं है? क्या मैं नहीं चाहता कि हमारी जमीन भी सरकारी रिकॉर्ड में हमारे नाम हो जाए? पर तुमने देखा किशन भैया को, अपनी रजिस्ट्री के लिए शहर के कितने चक्कर लगाने पड़े। अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होगा, इसलिए जैसा है वैसा चलने दे। पर मैंने तो रेडियो पर सुना है कि बहुत सी जन सेवाएं अब अपने नजदीक ही होने वाली है, और उसके लिए बार बार शहर के चक्कर भी नहीं लगाने सब पड़ेंगे। सुनी सुनाई बातें हैं, रेडियो पे बोला तूने सुना, जब होगा तब देखेंगे। सरकारी दफ्तर है, कोई ताऊ जी का घर नहीं कि मुंह उठाया और पहुंच गए। ऐसे काम बिना जान पहचान के नहीं होते, बिना पहुंच कोई नहीं पूछता। सुना आपने? कुछ ऐसे ही झल्लाए से बैठे हैं फुलवारी के निर्मल बंदोपाध्याय।
नौकरी नहीं लग रही, इसलिए जनसंख्या को गरियाते रहते। कुछ बात बनी? बात क्या खाक बनी? अगर 10 नौकरियां तो 10,000 आवेदन करने वाले, ऊपर से एप्लीकेशन फॉर्म लेने, उन्हें जमा करने, बार बार शहर जाओ। समय खराब, पैसा खराब, परेशानियां लो। अब तो फॉर्म भरना ही छोड़ दिया। अरे इसी बात पर तो हम गांव वाले मार खा गए। चाहे परीक्षा का फॉर्म भरना हो, चाहे स्कॉलरशिप का, या चाहे नौकरी। अब मेरा छोटा भाई वो भी दौड़ रहा है सर स्कॉलरशिप के चक्कर में। एक बार में तो बात बनता नहीं, कभी ये पेपर ला, कभी ये। अब बहुत सारी जन सेवाएं आपके घर के निकट। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना होंगी, मगर शहर में, यहाँ कुछ कहाँ। क्या बोला? बहुत सारी जन सुविधाएं आपके घर के निकट। अबे अब तो ऐसा हाल हो गया कि शहर में जाकर अपना घर बनवाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है, मगर ये सच है कि अब जन सेवाएं दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही हैं। चल, जन सेवाएं घर के निकट तो आ गई, अब ट्रेन पकड़ के घर की ओर चले। चल। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। अरे भाई, ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है जिसके जरिए जन सेवाएं पहुंचे हर एक तक, जल्दी, आसानी से और पक्के भरोसे से। क्यों नहीं समझे? अब चलें अपने तीसरे किरदार के पास, रंगियाम के सिल्वाराज। सुने उसकी व्यथा कथा, क्या पता उसके पास कोई सुखद दास्तान हो। अरे भाई, मुझे ट्रेजेडी पसंद नहीं। नमस्ते जी, आइए आइए आइए, बैठिए। कटिंग या शेविंग? ठीक है। वो तुम्हारा राशन कार्ड तो अब तक हाथ नहीं आया होगा। राशन कार्ड आ गया, और राशन भी। किसी ने बताया कि बार बार शहर का चक्कर क्यों? पड़ोस में सर्व सेवा केंद्र पर एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वही काम हो गया। ना दुकान बंद करके शहर भागना, ना लाइन, ना भाग दौड़, घर बैठे ही बात बन गई। क्या? घर बैठे ही? दरअसल पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर जाकर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत सी जन सेवाएं और जानकारी अब आसानी से और मिनटों में मिलती हैं। अब सब काम बिना भाग दौड़। ये मैं नहीं कह रहा, सिल्वाराज जैसे लोग कह रहे हैं। धीरे धीरे सब कहेंगे। ये है डभोई की कमलाबेन, उम्र 65 बरस, एक हाई स्कूल की सेवानिवृत्त प्राध्यापिका। कहां चली है सवेरे सवेरे? अरे कमलाबेन, कहाँ जा रही हो? अब रिटायरमेंट के बाद कुछ तो आराम किया कीजिए। अरे शकील भाई, अब ई गवर्नेंस आ गई है ना, तो आराम ही आराम समझो। ई गवर्नेंस, ये क्या होता है? देखो ना, पहले मैं दूर शहर में पेंशन लेने जाती थी, अब ई गवर्नेंस ने सारी दूरियां ही खत्म कर दी। अब सारी जानकारी पड़ोस में ही मिल जाती है, सर्व सेवा केंद्र पर। वहाँ तो और भी जानकारियाँ मिल जाती है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री, मंडी भाव, और तो और परीक्षा की मार्कशीट भी। परीक्षा की मार्कशीट भी? हाँ। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ अपनी बिटिया की मार्कशीट लेने के लिए। चलो ना, चल चल। दूर दराज के गांवों में आम आदमी का जन सेवाओं को हासिल कर पाना एक सपना ही था।
पर अब बदल रही है तस्वीर। जन सेवाओं की उपलब्धता और उन्हें पाने के तरीकों को सरल बनाने की दिशा में एक प्रयास है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। इस योजना का मूल उद्देश्य है जन सेवाओं को सर्व सेवा केंद्रों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाना और इन सेवाओं में कार्यकुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, ताकि आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को साकार किया जा सके। और इसके लिए विकसित हो रहा है एक राष्ट्रव्यापी ढांचा। केंद्र, राज्य तथा कई एकत्रित कार्यों के लिए 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट।